अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या डायबिटीज़ से मुतासिर अफराद रमज़ान में रोज़े रख सकते हैं और अगर रोज़े रखें तो इसके क्या ख़तरात हो सकते हैं और इन ख़तरात के इम्कान कैसे कम किए जा सकते हैं। पहला अहम सवाल ये है कि क्या डायबिटीज़ से मुतासिर अफराद रोज़े रख सकते हैं या नहीं। सबसे पहले ये कहना ज़रूरी है कि रोज़े रखना या ना रखना एक इनफरादी फ़ैसला है, लेकिन अगर मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस सवाल का एक सीधा जवाब नहीं है। कुछ डायबिटीज़ के मरीज़ बगैर किसी मसाइल के रोज़े रख सकते हैं और कुछ डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए रोज़े रखना ख़तरनाक हो सकता है। तो रोज़े रखने के क्या ख़तरात हो सकते हैं? अगर डायबिटीज़ के मरीज़ रोज़ा रखें, 3 अहम मसाइल पैदा होने का ख़तरा होता है। रोज़े के दौरान दिन भर कुछ ना खाने और पीने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया और डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि ब्लड शुगर लेवल का बहुत ज़्यादा गिर जाना और डिहाइड्रेशन का मतलब है कि जिस्म में पानी की कमी हो जाना। इसके अलावा सहरी और इफ्तारी के वक्त आम दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खाने की वजह से और बेएहतियाती की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ये 3 मसाइल यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन और हाइपरग्लाइसीमिया एक डायबिटीज़ से मुतासिर शख्स के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो कैसे पता लगाए कि उसके लिए रोज़ा रखना ठीक है या नहीं। अगर आपको डायबिटीज़ है और आप रोज़े रखना चाहते हैं तो सबसे अहम चीज़ ये है कि आप रमज़ान शुरू होने से पहले ही अपने डॉक्टर से इस बारे में मशवरा करें और अपने डॉक्टर से पता लगाएं कि आपके अपने केस में रोज़े रखना मुनासिब है या नहीं। ये फ़ैसला करने के लिए डॉक्टर्स काफ़ी मुख्तलिफ फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि आपको किस किस्म की डायबिटीज़ है, टाइप 1 या टाइप 2, आपकी डायबिटीज़ कितनी अच्छी तरह कंट्रोल्ड है यानी कि आपका HbA1c लेवल टारगेट रेंज में है या नहीं, आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिकेशंस लेते हैं और अगर इनमें से कोई ऐसी मेडिकेशन है जिसको लेने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर लेवल गिरने का खतरा होता है, और क्या आपको डायबिटीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि गुर्दों की खराबी या दिल की बीमारी। अगर डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक आपके लिए रोज़े रखना मुनासिब है तो डॉक्टर्स आपको एक डिटेल्ड प्लान बनाकर देंगे जिसके ज़रिए रोज़े रखने के खतरात को कम करा जा सकता है। इस प्लान में काफ़ी मुख्तलिफ नौकात शामिल होते हैं, जैसे कि रोज़े के दौरान आपको अपनी ब्लड शुगर आम दिनों से ज़्यादा मरतबा चेक करनी पड़ती है। अगर रोज़े के दौरान आपकी ब्लड शुगर गिर जाए या बहुत बढ़ जाए या फिर आपकी हालत ख़राब होने लगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या फौरी इक़दाम लेने चाहिए। क्या रोज़ा रखने से पहले आपकी डायबिटीज़ की मेडिकेशंस की डोज और टाइमिंग चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, और अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो क्या आपकी इंसुलिन की डोज चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से रमज़ान में रोज़े रखने से पहले शाबान के महीने में 1 या 2 दिन रोज़ा रखने की कोशिश करें ताकि ये पता लगे कि आप रोज़े के दौरान कैसा महसूस करते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या नहीं। रोज़े के दौरान ब्लड शुगर का बहुत ज़्यादा गिर जाना या बढ़ जाना दोनों ख़तरे की अलामत हो सकते हैं और इस वजह से रोज़े के दौरान बार बार ब्लड शुगर चेक करना ज़रूरी है। अगर रोज़े के दौरान ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से नीचे गिर जाए यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो आपको फ़ौरन रोज़ा तोड़ना पड़ेगा, वरना फिर बेहोश होने का और ब्रेन डैमेज होने का खतरा होता है। हाइपोग्लाइसीमिया की काफ़ी मुख्तलिफ अलामात होती हैं, जैसे कि पसीने आना, चक्कर आना, भूख महसूस होना, रंग उड़ जाना, दिल का तेज़ धड़कना और कपकपी सी लगना। अगर इनमें से कोई भी अलामात हो तो आपको फ़ौरन अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करनी चाहिए और रोज़ा ख़त्म कर देना चाहिए। इसलिए अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशंस लेते हैं जिनको लेने से ब्लड शुगर के गिरने का ख़तरा होता है यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया का ख़तरा होता है, जैसे कि इंसुलिन या ग्लिक्लेज़ाइड, तो आपको अपने साथ हर वक्त कोई मीठी चीज़ रखनी चाहिए जो ब्लड शुगर लेवल को फ़ौरन बहाल कर दे, जैसे कि कोई मीठी ड्रिंक, फ्रूट जूस या ग्लूकोज की टैबलेट्स। इसके बाद आपको कोई ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो आहिस्ता से हज़म हो और आपकी ब्लड शुगर लेवल को बरकरार रखे, जैसे कि कोई फल, दूध का ग्लास या फिर ब्रेड का स्लाइस। अगर रोज़े के दौरान ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये भी ख़तरनाक हो सकता है और इसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, जिसका इलाज हॉस्पिटल में किया जाता है
और ये जान के लिए ख़तरा बन सकती है। तो अगर रोज़े के दौरान ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इस सिचुएशन में भी आपको रोज़ा तोड़ना पड़ सकता है। ब्लड शुगर बढ़ने की अलामात हैं शदीद थकन महसूस होना, बार बार पेशाब आना और बहुत ज़्यादा प्यास लगना। क्या सहरी करना ज़रूरी है? सहरी के वक्त खाना डायबिटीज़ से मुतासिर अफराद के लिए बहुत अहम है। इसकी वजह यह है कि अगर आप रोज़ा रखने से फ़ौरन पहले खाना खाएंगे तो फिर रोज़े के दौरान हाइपोग्लाइसीमिया के यानी कि ब्लड शुगर के गिरने के इम्कान कम हो जाते हैं। सहरी के वक्त क्या खाना चाहिए? सहरी के वक्त ऐसी चीज़ें खाएं जो आहिस्ता से हज़म हो और रोज़े के दौरान दिन भर आपको एनर्जी देती रहें, जैसे कि भूसी वाली डबल रोटी, दलिया या जौ वाले सीरियल, चावल, बीन्स, अनाज, दालें, फल और सब्ज़ी। लाल आटे से बनी चपाती भी ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखने में मददगार हो सकती है। इफ्तारी के वक्त क्या खाना चाहिए? इफ्तारी के वक्त आप 1 या 2 खजूरों से रोज़ा खोल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खजूरें ना खाएं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। इनके अलावा इफ्तारी के वक्त आपको उस ही एहतियात से खाना चाहिए जो किसी डायबिटीज़ के मरीज़ को रमज़ान के अलावा आम महीनों में करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चिकनाई और तली हुई चीज़ों से और मिठास से गुरेज करना ज़रूरी है, वरना फिर ब्लड शुगर हाई होने का ख़तरा है। सहरी की तरह इफ्तारी के वक्त भी आहिस्ता से हजम होने वाली चीज़ें खाएं ताकि आपकी ब्लड शुगर एक स्टेबल लेवल पे बरकरार रहे। तो आप किस किस्म की ड्रिंक्स पी सकते हैं? रोज़े के दौरान कुछ ना पीने की वजह से डिहाइड्रेशन का यानी कि जिस्म में पानी की कमी का ख़तरा होता है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आप सहरी के वक्त और इफ्तारी के वक्त काफ़ी सारा पानी पिएं। इफ्तारी के वक्त सादा दूध एक अच्छी चॉइस है। फ्रूट जूस और चीनी वाले शरबत से गुरेज करें क्योंकि ये आपकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कैफ़ीन वाली ड्रिंक्स जैसे कि चाय, कॉफ़ी और कोला भी अवॉइड करें क्योंकि कैफ़ीन डिहाइड्रेशन पैदा कर सकती है। क्या आप तरावी पढ़ने जा सकते हैं? एक बीमार आदमी के लिए तरावी काफ़ी लंबी होती है और जिस्मानी थकावट का सबब बन सकती है। इस वजह से तरावी के दौरान ब्लड शुगर गिरने का और डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी होने का ख़तरा होता है। इसके इम्कान कम करने के लिए आपको चाहिए कि तरावी पे जाने से पहले कुछ खाकर जाएं, इफ्तारी और तरावी के बीच काफ़ी सारा पानी पिएं और तरावी में अपने साथ पानी की बोतल और कोई मीठी चीज़ लेकर जाएं ताकि अगर आपकी ब्लड शुगर गिरने लगे तो आप उसको फौरी काबू कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।